جی آج کا व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। सर्दियों की सुबह आप लोगों को पता है कैसी होती है, बहुत ही ठंडी होती है। तो यहाँ पर जी मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी और ये देखिए मैं दरवाज़ा बंद करके नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि बहुत सर्दी लगती है। तो मैं सर्दियों में दरवाज़ा बंद कर देती हूँ ताकि हवा ना आए और सर्दी ना लगे। तो आप लोगों को मैंने अपना पहले भी किचन दिखाया है, ये देखिए छोटू सा है लेकिन बहुत अच्छा है और अच्छा लगता है। तो किचन बड़ा हो या छोटा हो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस फ़र्क पड़ता है तो ये पड़ता है कि सुकून होना चाहिए लाइफ में और आप कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, ये चीज़ें मायने रखती हैं। और कुछ भी मायने नहीं रखता है कि आपका घर बड़ा है या छोटा है। तो बस मैं कहती हूँ कि इंसान को सब्र करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि आगे बढ़ें और अपने लिए कुछ अच्छा सोचें, अच्छा बेहतर करने की कोशिश करें अपने कल को। तो मैं अपनी तमाम ऑडियंस से यही कहूँगी कि जो आप लोगों का आने वाला या हम लोगों का आने वाला कल है उसको बेहतर करने की कोशिश करें, ना कि उसी में रहें। बल्कि मैं कहती हूँ कि औरतें समझती है कि हमें बस घर में काम करना है और हमें घरदारी देखनी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घरदारी के साथ साथ आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। यकीन जानिए कि अगर आप कोई काम करते हैं ना, तो हम अगर ख़वातीन जो घर की होती हैं ना वो बहुत डिप्रेशन में रहती हैं, बहुत परेशान रहती हैं। तो अगर हम लोग इस तरह से अपनी लाइफ में कुछ चेंज करते हैं, चेंजिंग लाते हैं या हम कोई काम शुरू करते हैं, तो यकीन जानिए कि बहुत से हमारे जो ऐसे मसले हैं, टेंशन हैं, जो कुछ भी है, डिप्रेशन है, वो बहुत कम हो जाते हैं। यकीन जाने आप लोग, क्योंकि हमारा जो एक मैं कहती हूँ कि हम लोगों का जो काम है ना, हम लोग यही समझते हैं कि घर में ये करना है, वो करना है, अभी इसके बाद हमें ये काम करना है। सिर्फ और सिर्फ जो ख़वातीन होती है वो इसी में ही रह जाती हैं और अपनी तमाम ज़िंदगी जो होती है ना, बस इसी में ही ख़त्म कर देती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आगे बढ़ें, अच्छा सोचें, अच्छा करें कुछ। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ अपने लिए ही अच्छा सोचें, आप दूसरों के लिए भी बेहतर सोचें, बेहतर करने की कोशिश करें, करके तो देखें कोशिश। आप लोग पहले हम ये कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं होता है या हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, ये तो हमारे बस का काम नहीं है। तो भाई ये मैं एक बात कहना चाहूँगी कि किसी के भी बस का काम नहीं होता है। काम हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे कर सकते हैं और किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। तो मैं कहती हूँ ख़वातीन को लाज़मी लाज़मी अपने लिए कुछ वक्त निकालें, जो अच्छा लगता है आप लोग वो काम कीजिए और सब्र रखें। सब्र का फल बहुत मीठा होता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। तो आजकल की जो मैं कहती हूँ ख़वातीन भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं ना, और हम लोगों के जो मसले मसाइल है वो घर की हद तक ही महदूद है। तो ऐसा ना करें, आगे बढ़ें, अच्छा सोचें। और अगर आप लोग अच्छा करने की नीयत से अगर कुछ कर रहे हैं ना, तो यकीन जानिए कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो जो भी आप काम करें, ठीक है ना, थोड़ा सा वक्त ज़रूर ज़रूर लगेगा, लेकिन आप लोगों को सब्र करना है उस वक्त में, और उस वक्त का इंतज़ार करना है जब आप कुछ बन जाएंगी या कुछ कर जाएंगी। तो फिर देखें किस तरह से आप लोगों की जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है और किस तरह से लाइफ खूबसूरत हो जाती है। तो खूबसूरत लाइफ हर इंसान का एक ख्वाब होता है कि अच्छे से अच्छे मतलब खूबसूरत ज़िंदगी गुजारे। तो उसके लिए आप लोगों को तो लाजमी मेहनत करनी है और सब्र करना है। मैं तो यही कहती हूँ कि सब्र करें, इंशाल्लाह लाजमी लाजमी अच्छा फल मिलेगा आप लोगों को। आप लोग मोटिवेट हों, दूसरों को भी करें, लेकिन डीमोटिवेट ना हो। और दूसरों को भी इस तरह की बातें कर कर, अगर कोई कर रहा है कोई भी काम, तो उसे भी डीमोटिवेट ना करें प्लीज़। उसे मोटिवेट करें ताकि वो अच्छे से और अच्छे से काम करे और आगे जाए, ठीक है ना। तो बस मैं तो अपने हर व्लॉग में यही कहती हूँ। और यहाँ पर देखें बच्चे, कभी कभी कैमरा में रख कर भूल जाती हूँ
تو وہ خود بھی آن کر کے ویڈیوز بنانا شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کا جو ولاگ تھا وہ کافی باتوں میں لمبا ہو گیا۔ تو جی میں کل جو سامان لے کر آئی تھی وہ میں نے رکھا نہیں تھا، کچھ رکھ دیا تھا اور کچھ نہیں رکھا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے باتیں بھی کرتی جاؤں اور جو میرا کام ہے، جو میرا سامان رکھنے والا ہے وہ بھی میں ساتھ ساتھ رکھتی جاؤں۔ تو بس یہی کر رہی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میری ویڈیوز کو لازمی لازمی لائک کر دیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ دیکھیں میں نے بھی اسٹارٹ کیا ہے، کافی مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ٹائم لگے گا نا، تو اب میں نے شروع کیا ہے، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اب میں نہیں کر رہی ہوں، یا پھر اگر ویوز نہیں آ رہے ہیں یا کچھ بھی مسئلہ ہے تو میں چھوڑ دوں۔ انشاءاللہ میں لازمی لازمی کام کروں گی۔ میں نے شوق میں یہ میں نے شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ میں ضرور کامیاب ہوں گی، مجھے یقین ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ پہ مجھے پورا یقین ہے۔ تو یہاں پر شام کا وقت ہو چکا تھا، سارے کام فارغ ہو کر پھر میں نے سوچا کہ ٹیوشن وغیرہ بھی بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے، تو پہلے جلدی سالن کی تیاری کر لیتی ہوں کیونکہ وہ پکتا رہے گا، اور میں بھی اپنا جو دوسرا کام ہے وہ بھی میں کروں گی، اور میں ٹیوشن بھی گھر میں ہی دیتی ہوں بچوں کو، ٹیوشن میں گھر میں ہی لازمی پڑھاتی ہوں، کیونکہ جس طرح آپ اپنے بچوں پہ توجہ دے سکتی ہیں یا پڑھا سکتی ہیں، اس طرح کوئی بھی نہیں پڑھا سکتا۔ تو میں تمام خواتین سے کہوں گی کہ گھر کے کام کے ساتھ ساتھ بچوں کی پڑھائی اور ان پر بھی نظر رکھنا لازمی ہے۔ تو میں بچوں کو ڈیلی گھر میں ہی ٹیوشن دیتی ہوں اور گھر میں ہی پڑھاتی ہوں، تاکہ مجھے پتہ چلتی رہے کہ یہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں، اسکول میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آج کل جو پڑھائی ہے وہ تو آپ لوگ سبھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو خود لازمی گھر میں ٹیوشن دیں اور ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں، تاکہ آپ لوگوں کی جو بانڈنگ ہے وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ تو لائف کو خوبصورت بنانا پڑتا ہے، وہ ہوتی نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں سب کی زندگیوں میں نا مسئلے مسائل ہے، تو انسان کو، عورت کو خود ہی گھر میں سکون اور کہتے ہیں نا کہ خوبصورت لائف بنانا، خوبصورت زندگی گزارنا، تو وہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور عورت ہی وہ سکون والی زندگی ہر انسان کو، اپنی فیملی کو دے سکتی ہے۔ تو آپ بھی ضرور کوشش کیجئے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں تو آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوں، باقی آگے آپ کی مرضی۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔